हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये क्लास 11 का चैप्टर 11 है और हमने अभी तक डिफिजन प्रेशर डेफिसिट कंप्लीट कर लिया है। आगे हम वाटर पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखो, फिर ये वीडियो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए वाटर पोटेंशियल के बारे में जानते हैं, क्योंकि वाटर पोटेंशियल मैंने बताया था जब मैंने डिफिजन प्रेशर डेफिसिट या डीपीडी इन शॉर्ट बोलें तो डिस्कस किया कि ये डीपीडी ओल्ड कंसेप्ट है और इसी का मॉडर्न कंसेप्ट जो होता है वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसलिए यूज़ में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा लाया जा रहा है क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट है। तो डीपीडी के मुकाबले वाटर पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन ज़्यादा होता है। तो पहले इसको हम एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले इसको हम समझ लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए। हमने अभी तक डीपीडी कंप्लीट कर लिया है, अब हम उसके आगे जाने वाले हैं डीपीडी के बाद में वाटर पोटेंशियल पे। अब देखो वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सिस्टम इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। देखो सबसे पहले डेफिनेशन गिवन है, तो किसी सिस्टम के अंदर जितने भी फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वही उस सिस्टम की वाटर पोटेंशियल होगी। मीन्स आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उनके पास में खुद का अपना एक डिफ्यूजन प्रेशर होता है, क्योंकि डिफ्यूज़ करने के कारण एक दूसरे के साथ में वो डिफ्यूजन प्रेशर लगाते हैं। वही फ्री एनर्जी भी कहते हैं उसी को हम, कि वहाँ पे जितने ज़्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उस सिस्टम की फ्री एनर्जी इतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसलिए उसी को मेजर करके हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। तो यही डेफिनेशन होती है वाटर पोटेंशियल की, कि फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सिस्टम इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। कि जितने भी वहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे सिस्टम के अंदर वही उसकी वाटर पोटेंशियल को डिफाइन करेगा। डेफिनेशन गिवन है, आपका डेफिनेशन पता लग गया, समझ में आ गया। मतलब सिस्टम में अगर ज़्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर मैक्सिमम होंगे, जैसे कि प्योर वाटर लें अगर हम, तो उसमें मैक्सिमम फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं। हम ये माने कि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सोल्यूट है उसमें, तो इसलिए वहाँ की उसकी वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर उसमें आप कोई ऐड कर दोगे सोल्यूट तो फिर उसकी वाटर पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कि सिस्टम की हमें मेजर करने के लिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लेकर के दिखाया आपको। एक प्योर वाटर लिया है मैंने, एक सॉल्यूशन लिया है। अब प्योर वाटर और सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंस देखेंगे आप, वाटर पोटेंशियल कैसे आ रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट जो होती है वाटर पोटेंशियल की बार और पास्कल होती है, जो कि यहाँ पे गिवन है। बार और पास्कल, इसमें इसको मेजर करते हैं। तो ये यूनिट होती है वाटर पोटेंशियल की। अब समझते हैं कि कैसे प्योर वाटर जो होता है उसका मैक्सिमम होता है। मैंने लेफ्ट साइड में प्योर वाटर लिया है और प्योर वाटर के अंदर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हैं एकदम से, बिल्कुल। वहाँ पे कोई भी सोल्यूट पार्टिकल नहीं है, हम ये मान रहे हैं, नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं उसको। अगर सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हैं तो इस सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसलिए प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल है वो 0 लेते हैं हम लोग, वो 0 लेते हैं और वही वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसका मतलब किसी की वाटर पोटेंशियल अगर मैक्सिमम हो सकती है तो वो होगी 0 वैल्यू के साथ में। तो इसलिए प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, जो कि 0 होता है। फिर अगर इसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दें, अगर इसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दें, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सोल्यूट का एडिशन हो गया है। अब सोल्यूट ऐड करने से आपको पता है, जैसे सोल्यूट ऐड होता है कि सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो जाता है। ये बात हम पहले वीडियोस में जान चुके हैं कि अगर आपने सोल्यूट ऐड कर दिया तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल सोल्यूट के सरफेस पे अटैच हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो जाता है। अगर नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होंगे वहाँ पे, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट उस सिस्टम की फ्री एनर्जी के ऊपर पड़ेगा, और फ्री एनर्जी कम होगी तो सिस्टम का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो वहाँ डिक्रीज हुआ वाटर पोटेंशियल, वो डिक्रीज किसके कारण हुआ? सोल्यूट के एडिशन के कारण। तो उसकी वैल्यू को जितना नेगेटिव किया, जितना लेस देन 0 किया या नेगेटिव में लेके गया, कौन लेके गया? क्यों? सोल्यूट के पार्टिकल्स लेके गए। तो सोल्यूट ने जितना उसके अंदर कमी लाई, जितना डिक्रीज लाया, वही वैल्यू हमारी कहलाएगी सोल्यूट पोटेंशियल।
और सॉलिड पोटेंशियल का इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर कम कर रहा है। या फिर ये कहें, ये भी वहाँ पे कहना सही रहेगा कि वो डिफ्यूजन प्रेशर कम कर रहा है। दोनों एक ही बात है, चाहे आप डिफ्यूजन प्रेशर बोल सकते हो उसको, चाहे आप फ्री एनर्जी बोल दो। और वाटर पोटेंशियल बोल रहे हैं तो वहाँ पे हम उसका फ्री एनर्जी की टर्म ज़्यादा डिफाइन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन में सोल्यूट के ऐड करने से वो जो वाटर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमें नेगेटिव देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिली, क्योंकि जो सोल्यूट पोटेंशियल है, जो साइयस से लिखा हुआ है यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी के ऊपर। तो इसलिए उसका इम्पैक्ट नेगेटिव है, वो फ्री एनर्जी को कम कर रहा है। तो इसलिए साइयस जो है वो लेस देन 0 कर देगा वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को। तो हमें पता है ये फार्मूला यूज़ करते हैं, अभी हम फार्मूले को आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, मतलब वाटर पोटेंशियल, जिसके लिए हम साइन साई डब्ल्यू यूज़ करते हैं। तो आपको वाटर पोटेंशियल के लिए साइन का पता होना चाहिए कि वो साइन होता है साई, और मैंने टॉपिक में लिखा है साई डब्ल्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर लिख ही दिया था कि हम वाटर पोटेंशियल को साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एस लगा जाए तो वो सोल्यूट का पोटेंशियल है, सोल्यूट पोटेंशियल। तो इसलिए यहाँ पे साई डब्ल्यू की वैल्यू साई एस के बराबर होगी, और अगर साई एस की वैल्यू नेगेटिव में है तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल या साई डब्ल्यू की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी सोल्यूट के ऐड करने से सॉल्यूशन के अंदर। तो इसलिए आपको पता लग गया, जब भी सॉल्यूशन बन जाएगा तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। और क्यों होगी, क्योंकि सोल्यूट के ऐड करने से फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर कम होगा, तो जो साई एस है सोल्यूट पोटेंशियल उसका इफेक्ट नेगेटिव है, तो इसलिए वाटर पोटेंशियल भी नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया। अब उसमें सारे वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं रहेंगे, क्योंकि सोल्यूट के आने के कारण उसका इम्पैक्ट जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो डिक्रीज करता है फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स को। इसलिए यहाँ पे साई डब्ल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो गया। इसलिए हमने यहाँ पे समझ लिया, हमने वाटर पोटेंशियल के साथ में साई एस सोल्यूट पोटेंशियल समझा। और सोल्यूट पोटेंशियल सबसे पहला टर्म है जो कि हमें वाटर पोटेंशियल में पढ़ना है। तो पहला टर्म है सोल्यूट पोटेंशियल, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑस्मोटिक वर्ड हम सोल्यूट के रेफरेंस में यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक जो होता है वो सोल्यूटिक कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे साई एस क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो, द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ, डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल में क्या डिक्रीज आया, ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट्स। सोल्यूट्स के एडिशन करने पे वहाँ पे जो डिक्रीज आया सिस्टम के अंदर, उसको हम बोलेंगे सोल्यूट पोटेंशियल, वही कहलाता है सोल्यूट पोटेंशियल। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिफाइन होगी कि जितना फ्री एनर्जी में डिक्रीज होगा वाटर पोटेंशियल में सोल्यूट के एडिशन करने से सिस्टम के अंदर, उसको हम बोलेंगे सोल्यूट पोटेंशियल। यही इसकी डेफिनेशन है। देखो यहाँ पे आपको पता लग गया कि इसका इम्पैक्ट नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज साई एस जो होगा इसकी वैल्यू भी लेस देन 0 होगी, और ये नेगेटिव होगी क्योंकि वाटर पोटेंशियल की फ्री एनर्जी को कम कर रहा है। तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, मतलब अगर साई एस बढ़ता है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में ही बढ़ेगी। अगर साई एस बढ़ता है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में ही बढ़ेगी। ये जो एरो दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, अगर साई एस बढ़ता है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में ही ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि साई एस हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होगा। दूसरा जो मैं रिलेशन कर रहा हूँ, साई एस माइनस ओपी, ये क्यों बोला ऐसा, क्योंकि जो डीपीडी पढ़ते हैं उसमें वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हैं इसी चीज़ के लिए, और यहाँ पे हम उसके लिए साई एस सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। तो दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल होगी, बट एक की वैल्यू साई एस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, और जिसका अपोजिट जो हो गया वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसलिए इनमें जो रिलेशन हो गया साई एस इज इक्वल टू माइनस ओपी हो गया, मतलब ओपी हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव की अगर नेगेटिव लगा दोगे तो वो साई एस बन जाएगा। या फिर सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता है, नेगेटिव में नेगेटिव अगर कर दो कैंसिल तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बन जाएगा। तो यही रिलेशन होता है साई एस और ऑस्मोटिक प्रेशर में, दोनों एकदम से सेम है, बट साइन कन्वेंशन दोनों के उल्टे हैं। जो इफेक्ट वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में लिखा था हमने कि लॉस, वो यहाँ पे हम साई एस से लिख रहे हैं, कितना लॉस हुआ डिफ्यूजन प्रेशर का, फ्री एनर्जी का, वही हमने यहाँ पे साई एस से रिप्रेजेंट किया है। डीपीडी के अंदर उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं उस लॉस को।
अब नेक्स्ट टर्म जो आती है इसके अंदर प्रेशर पोटेंशियल होती है साई पी, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टर्म है साई पी, प्रेशर पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। अगर ये ओपन सिस्टम है तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल प्रेशर अगर लगा देंगे तो यहाँ पर हमें इंक्रीज मिलेगा वो वाटर पोटेंशियल के अंदर। और ये इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ने जो काम किया, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर अगर ओपन सिस्टम में लगाया जा सकता है तो उससे क्या होगा? देखो, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे अगर उनका नंबर कम हुआ सॉलिड के ऐड करने से तो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई होगी, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई है अब उस एरिया में वाटर मॉलिक्यूल्स की जो फ्री थे। अगर वो कम हो गई है, डिस्टेंस बढ़ गई है, टाइम इंटरेक्शन भी बढ़ गया है, डिफ्यूज करने की पावर भी वहाँ पे कम हो गई है, तो डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया है। अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके वहाँ पे जैसे पिस्टन की हेल्प से देखा था हमने ऑस्मोसिस में, अगर प्रेशर लगाएंगे तो एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो उनके बीच की डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस। और अगर डिस्टेंस कम होगी तो डिफ्यूज़ करने का टाइम भी कम हो जाएगा, और अगर ये कम होगा तो डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स का जब डिफ्यूजन बढ़ेगा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने से, तो जो काम यहाँ पे हमें क्लोज सिस्टम में अंदर गए पानी के मॉलिक्यूल करते हैं वही काम यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर में हम पिस्टन की हेल्प से करते हैं। तो पिस्टन ने क्या किया? वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को कम किया, उनके इंट्रैक्शंस को बढ़ाया, तो इसके कारण वहाँ पे डिफ्यूज करने की पावर बढ़ी, डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ा, तो वही हमारे लिए फ्री एनर्जी बन गया कि फ्री एनर्जी हमने एक्सटर्नली बढ़ा दी। तो अगर ये ओपन सिस्टम है कि इसकी बात कर रहे हैं तो हम ओपन सिस्टम में तो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा सकते हैं, मगर क्लोज सिस्टम में अंदर गया पानी जो काम करता है, जैसे कि एंडोस्मोसिस पढ़ा हमने कि जब एंडोस्मोसिस हो तो अंदर पानी जाता है, पानी जाने के कारण वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का, उसको हमने वहाँ पे बोला था ट्रिगर प्रेशर, जो कि गेन ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर है। यहाँ पे वही चीज़ अगर हम पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल में तो वो बन जाएगी आपकी प्रेशर पोटेंशियल, वही चीज़ बन जाएगी आपके लिए प्रेशर पोटेंशियल। तो इसलिए साई पी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात याद रखना कि हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, और हमेशा इक्वल टू ट्रिगर प्रेशर लेते हैं हम लोग। ट्रिगर प्रेशर की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है हमेशा, और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसलिए यहाँ पे देखो जो प्रेशर पोटेंशियल है वो ऑलवेज इक्वल टू ट्रिगर प्रेशर होगा। डीपीडी से भी हमने रिलेशन देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है कि वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते हैं। साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल साई पी। तो इट इज द एडिशन ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल साई एस एंड प्रेशर पोटेंशियल साई पी। तो ये दोनों के एडिशन से हमें वाटर पोटेंशियल की वैल्यू पता लग जाएगी। साई एस आपको पता है जो कि लॉस करवा रहा है डिफ्यूजन प्रेशर का, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, इसलिए हमेशा वैल्यू नेगेटिव होती है। और जो इंक्रीज करने का काम कर रहा है फ्री एनर्जी को या डिफ्यूजन प्रेशर को, वो प्रेशर पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर ये सॉल्यूशन होगा तो वैसे भी वाटर पोटेंशियल हमेशा लेस देन जीरो होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा साई डब्ल्यू तो ओवरऑल, क्योंकि साई एस का इफेक्ट ज़्यादा होगा, साई पी का इफेक्ट कम होगा। अगर मैक्सिमम दोनों ऐसा हो जाए कि दोनों साई एस जो था अब वो साई पी बन जाए, तो उसमें भी मैक्सिमम जो हो सकता है वाटर पोटेंशियल जीरो ही हो सकता है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो हमेशा सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल लेस देन जीरो ही होता है। और जो हम जिस पे प्योर वाटर बनने की बात करें तो वो बहुत ही रेयर कंडीशन है, तो इसलिए हमेशा वाटर पोटेंशियल लेस देन जीरो या नेगेटिव में होता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और है, जैसे कि देखो यहाँ पे हमने पॉजिटिव का एग्जांपल हमने अगर देख लिया है तो देखो यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टाइम सिस्टम पढ़ा था कि अगर हम किसी क्लोज सिस्टम जैसे कि प्लांट सेल ले ली हमने कोई, उसको हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया या फिर उसके आसपास हाइपोटोनिक कंडीशन नेचुरली भी प्रेजेंट हो सकती हैं अगर हम उसको विद इन द प्लांट बॉडी देखें तो। अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो उसके अंदर आपको पता है जो सेल सेप है वो हाइपरटोनिक की तरह बिहेव करता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसके कांटेक्ट में रहता है, तो उसके कारण बाहर जो है डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है और अंदर डिफ्यूजन प्रेशर कम है, इसलिए पानी का एंडोस्मोसिस होने लग जाता है सेल के अंदर। जब एंडोस्मोसिस होगा तो अंदर गया पानी उसके ऊपर ट्रिगर प्रेशर लगाएगा मेम्ब्रेन जो होगी वहाँ पे, तो फ्री एनर्जी बढ़ा रहा है वहाँ की
मतलब फ्री एनर्जी बढ़ गई है। जो काम यहाँ पे हमने ओपन सिस्टम में पिस्टन से किया वही काम यहाँ पे अंदर गया पानी कर रहा है, देखो। तो इसलिए इस क्लोज सिस्टम के अंदर पानी ने वही फ्री एनर्जी को बढ़ा दिया, तो यहाँ के डिफिशिएंट प्रेशर को बढ़ा दिया। तो इसलिए उसके कारण जो फोर्स लगा उसको हमने यहाँ पे साई पी से या प्रेशर पोटेंशियल से रिप्रेजेंट किया है। उससे पहले जो फोर्स काम कर रहा था पोटेंशियल का जो एनर्जी थी वहाँ पे जिसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहे थे वो थी साई एस सॉलिड के कारण जो इफेक्ट दिखा रहे थे सेल सैप के अंदर। तो साई एस वहाँ पहले काम कर रहा था और उसके साथ में फिर जैसे पानी एंडोस्मोसिस शुरू हुआ साई पी भी वहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि साई एस तो यहाँ पे डिक्रीज करता है सॉलिड पोटेंशियल, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है और प्रेशर पोटेंशियल यहाँ फ्री एनर्जी को बढ़ाता है, प्लस करता है, गेन करवाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो दोनों का एडिशन हो जाएगा, सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। एक नेगेटिव होता है हमेशा, एक पॉजिटिव होता है, और आल हमारा नेगेटिव रिजल्ट ही आना का सॉल्यूशन होगा। तो हम क्लोज सिस्टम में भी वाटर पोटेंशियल अप्लाई करके देख सकते हैं। जनरली ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है प्लांट में। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, वाटर पोटेंशियल इज द एडिशन ऑफ सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब देखो, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको पता है कि ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में हम टर्क का प्रेशर जीरो लेते हैं, ये आपको पता है। वैसे ही यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा पाए, तो यहाँ पे क्योंकि सिस्टम ओपन हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो इसलिए यहाँ पे साई पी की वैल्यू जीरो हो जाती है। यहाँ पे साई पी की वैल्यू हम जीरो ले लेते हैं, उस कंडीशन में हम साई पी को जीरो ले लेते हैं, और इसलिए यहाँ पे वाटर पोटेंशियल इक्वल टू साई एस या सॉलिड पोटेंशियल के बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है वो सॉलिड पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी। नाउ डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा, मतलब हाई का कहने का कि जहाँ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा सिस्टम में, और वहाँ जाएगा जहाँ पे फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगी, और ये वैल्यूज़ नेगेटिव में होती हैं। ये बात याद रखना, वाटर पोटेंशियल की वैल्यूज सॉल्यूशन के लिए नेगेटिव में होती हैं। ये नेगेटिव में हैं तो नेगेटिव में आपको पता है जो छोटी वैल्यू होती है नेगेटिव में वो बड़ी होती है, और जो वैल्यू बड़ी होती है नेगेटिव में वो वैल्यू छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे मतलब हाई वाटर पोटेंशियल कहने का मतलब कि यहाँ पे लेस नेगेटिव होगा वाटर पोटेंशियल की न्यूमेरिक वैल्यू, और लो वाटर पोटेंशियल मतलब यहाँ पे मोर नेगेटिव होगी वाटर पोटेंशियल की वैल्यू। तो इसलिए वाटर पोटेंशियल हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। और न्यूमेरिकली भी आपको मैंने बता दिया कि हम न्यूमेरिकली कैसे इसको ध्यान में रखेंगे। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे डीपीडी पे किए हमने। क्वेश्चंस में देखो, पहला क्वेश्चन, फॉर ए पार्शली ट्रांजिट सेल, हमने कोई पार्शली ट्रांजिट सेल ले ली, मतलब सेल हाइपोटोनिक कंडीशन उसके आसपास प्रेजेंट होंगी। साई एस हमें गिवन है वहाँ पे, और हमें -16 जो है सॉलिड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू 11 है, और हमें वाटर पोटेंशियल निकाल के बताना है। यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू एडिशन ऑफ सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो यहाँ पे -16 + 11 -5 बार या पास्कल जो भी वैल्यू गिवन होगी आप वो ले लेना क्वेश्चन में, जो यूनिट्स वहाँ पे गिवन हो। तो इसलिए यहाँ पे वाटर पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी -5, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, लेस देन नेगेटिव होगा, सॉरी लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव होगा हमेशा। ये बात क्लियर होगी हम आपको। अब एक सेल के लिए देखा हमने कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे एक सेल नहीं होती, एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, कॉन्टैक्ट में रहती हैं, हमेशा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे कि हमने 2 सेल्स को कॉन्टैक्ट में मान लिया, तो उस कंडीशन में हमारे पास में कैसे हम सॉल्व करेंगे। ए सेल और बी सेल मान ली हमने, और भी सेल्स हो सकती हैं, हम इन 2 सेल्स को देख रहे हैं, इनके सॉलिड पोटेंशियल गिवन है, इनके प्रेशर पोटेंशियल गिवन है, और सारी वैल्यूज जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मान लो बार में अवेलेबल हैं, तो हम बार जो यूनिट यूज़ करेंगे। अब सॉलिड पोटेंशियल की वैल्यू ए और बी दोनों में -23 है। अगर यहाँ पे कभी माइनस नहीं भी लगाया ना, तो भी आप अपने आप से सॉलिड पोटेंशियल नेगेटिव में ही लेना। आप कभी भी वहाँ पॉजिटिव भी लिख दिया गया ना गलती से, तो आप उसको नेगेटिव ही लेंगे उस वैल्यू को हमेशा ही, कभी भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ऐसा हो जाए तो वहाँ पे नेगेटिव ही कंसिडर करना है। प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू दोनों में अलग है, ए में 14 है और बी में 19 है। तो हमने वाटर पोटेंशियल निकाला, ए के लिए निकाला हमने।
साई एस प्लस साई पी मतलब सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, -23 जो कि ए के लिए है और 14 प्रेशर पोटेंशियल ए के लिए है। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि ए के लिए हमारा वाटर पोटेंशियल की वैल्यू 9 जो होगी वो आ जाएगी। ऐसे ही हमने बी के लिए देखा, बी के लिए वाटर पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए भी हम सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल कर देंगे और इसमें -23 सॉलिड पोटेंशियल है प्लस 19 प्रेशर पोटेंशियल है और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी -4 बार। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई -4 बार। तो दोनों में वाटर पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। हम यहाँ पे बता सकते हैं कि वाटर का मूवमेंट किस से किस तरफ होगा। साथ में यहाँ पे देखो हमें पता है कि डीपीडी भी निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे डीपीडी भी निकाल सकते हैं। डीपीडी का आपको पता है कि जहाँ पे साई एस हो, अगर उसको नेगेटिव वैल्यू को आप और नेगेटिव से हम कैंसिल कर दोगे तो उसमें या फिर नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करेंगे तो पॉजिटिव बन जाता है। तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू वही वैल्यू हमारी 23 ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि वैल्यू 23 जो पॉजिटिव में थी वो ऑस्मोटिक प्रेशर बन गई और ट्रैकर प्रेशर तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो वो साई पी के बराबर ही होते हैं। वो 14 थी तो हमारा डीपीडी 9 आ गया, डीपीडी 9 आ गया। देखो जो वाटर पोटेंशियल था वो माइनस में आया, वही वैल्यू नेगेटिव का हमने पॉजिटिव कर देंगे तो वही वैल्यू हमारे लिए डीपीडी हो जाएगी। ये बच्चों याद रखना कि वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में होता है और डीपीडी हमेशा पॉजिटिव आता है। ये कोरिलेशन आपको याद हो जाएगी आप प्रैक्टिस करोगे तो। ऐसे बी सेल के लिए देखो डीपीडी जहाँ पे -23 था वहाँ पे ओपी हो जाएगा हमारा +23। क्या हो जाएगा? +23 हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी +23 और यहाँ पे ट्रैकर प्रेशर 19 है और हमारे डीपीडी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसलिए जो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में आया था अब वो डीपीडी की वैल्यू अगर हम उसका नेगेटिव का नेगेटिव ले देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी, वही हमारे लिए डीपीडी बन जाएगी। अब ये वैल्यूज देखने के बाद में हम डायरेक्शन और मूवमेंट बता सकते हैं दोनों के बेसिस पे। देखो वाटर पोटेंशियल मैंने ऊपर लिख दिया, ए के लिए -9 लिख दिया और बी के लिए मैंने -4 लिख दिया। अब इनमें से देखो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ये आपको बताना है, मगर याद रखो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया गया है और नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे -4 बड़ा होगा, -9 छोटा होगा। तो इसलिए हाई वाटर पोटेंशियल बी सेल का है -4 जिसकी वैल्यू है और लो वाटर पोटेंशियल ए सेल का जिसकी वैल्यू -9 है। तो इसलिए पानी का मूवमेंट होगा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, इसलिए बी टू ए की तरफ मूवमेंट होगा। और यहाँ पे डीपीडी अगर देखें, डीपीडी ए सेल का 9 है, प्लस में 9 वैल्यू आएगी, 9 बार जो भी उसकी वहाँ पे यूनिट होगी और डीपीडी बी सेल के लिए 4 बार जो भी यूनिट है वहाँ पे। तो यहाँ प्लस में है दोनों वैल्यू और पानी का मूवमेंट कहाँ होता है डीपीडी के बेसिस पे, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ये हमने पिछले वीडियो में समझा था। तो यहाँ पे पानी का मूवमेंट भी देखो डीपीडी के बेसिस पे सेम डायरेक्शन आ रही है बी टू ए। अब कहने का मतलब बच्चों ये है कि आप यहाँ पे चाहे वाटर पोटेंशियल निकाल दो और चाहे आप डीपीडी निकाल दो, दोनों के बेसिस पे हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाटर बता सकते हैं। तो डायरेक्शन हमें बताने के लिए हमें वाटर पोटेंशियल निकालेंगे तो मॉडर्न कंसेप्ट है और उसी के लिए ओल्ड कंसेप्ट हम डीपीडी यूज़ करते हैं। तो और जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली तो डीपीडी बताना आसान है, उसका आप नेगेटिव का नेगेटिव ले दोगे तो वो डीपीडी बन जाएगा। तो या फिर डीपीडी निकाल लिया पॉजिटिव में जो वैल्यू है उसका नेगेटिव ले दोगे तो वो वाटर पोटेंशियल बन जाएगा। इसलिए आपको दोनों में से एक ही कंसेप्ट अप्लाई करना डायरेक्शन मूवमेंट बताने के लिए। दो लगाओगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा और दोनों लगाने से सिर्फ टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट सेम आने वाला है। तो इसलिए आइदर या तो आप वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करो उसको लगाओ और या फिर आप डीपीडी का याद करो उसको लगाओ आप। और इसमें कोई रिलेशन क्या होता है सॉलिड पोटेंशियल में और ऑस्मोटिक प्रेशर में ये पता होना चाहिए आपको, और साथ में ट्रैकर प्रेशर और प्रेशर पोटेंशियल में क्या कोरिलेशन है वो पता होना चाहिए, और साथ में फिर वाटर पोटेंशियल डीपीडी का कोरिलेशन क्या है वो पता होना चाहिए आपको। तो इसमें से एक ही फार्मूला यूज़ करना एक टाइम पे ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा और आपका टाइम कम लगेगा। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए इस तरह का तो आपको एक ही चीज़ लगानी है, तो वाटर पोटेंशियल लगाना
क्योंकि वहाँ पे वाटर पोटेंशियल लगाओगे तो वैल्यूज सारी नेगेटिव में आ जाएंगी, और अगर डीपीडी लगाओगे तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आ जाएंगी। और वाटर पोटेंशियल के बेस पे वहाँ पे लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव की तरफ हमें डायरेक्शन बतानी है, और डीपीडी के अंदर हमें यहाँ पे लो डीपीडी टू हाई डीपीडी की तरफ वैल्यूज डायरेक्शन ऑफ मोमेंट डिसाइड करेंगी। तो इसलिए यहाँ तक आपको ये सब समझ में आ गया होगा बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन और भी देखो यहाँ पे, अगर एक एडिशनल पॉइंट हमें देखना हो, एडिशनल पॉइंट ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो सॉलिड पोटेंशियल बराबर है, तो पानी का मोमेंट अगर डिसाइड करना है वाटर पोटेंशियल के बेसिस पे तो किससे डिसाइड हुआ, हमारा प्रेशर पोटेंशियल से डिसाइड हुआ। तो यहाँ पे अगर प्रेशर पोटेंशियल एक जगह ज़्यादा डेवलप हुआ तो वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम हो गई, और इसलिए उसने पानी दूसरी सेल को दे दिया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर सॉल्यूट को हम फिक्स कर लें, कांस्टेंट कर लें, तो हम प्रेशर पोटेंशियल के बेस पे भी डायरेक्शन हमारी पता लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, और अगर प्रेशर पोटेंशियल कम है तो हमारा वाटर पोटेंशियल भी कम होगा। यही बात डीपीडी के लिए देख सकते हो आप। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों में बराबर हो गया 23 प्लस में, और यहाँ पे ट्रगर प्रेशर जो है एक में 14 है और एक में 19 है। तो अगर डीपीडी हम निकालेंगे तो हम कह रहे हैं कि लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, हम अगर ट्रगर प्रेशर के बेसिस पे देखेंगे तो वही चीज़, क्योंकि हमने अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को फिक्स कर लिया है, कांस्टेंट कर लिया है, सेम वैल्यू मान ली है, तब ये बात बोलेंगे कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, हाई ट्रगर प्रेशर टू लो ट्रगर प्रेशर। ये आप बोल सकते हो, ये आप बोल सकते हो कि हाई ट्रगर प्रेशर टू लो ट्रगर प्रेशर। देखो यहाँ पे ट्रगर प्रेशर ए सेल के अंदर 14 है, बी में 19 है, इसलिए हाई ट्रगर प्रेशर की वैल्यू कहाँ पे है, आपको पता है कि बी सेल के पास है और ए सेल के पास लो है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो डीपीडी डिसाइड हुआ वो किसके बेसिस पे डिसाइड हुआ, पहले ऑस्मोटिक प्रेशर में अगर वो इक्वल हो गया, इक्वल था दोनों का, फिर बाद में ट्रगर प्रेशर डेवलप हुआ, उसने डिसाइड किया। तो हाई ट्रगर प्रेशर टू लो ट्रगर प्रेशर भी उसका मूवमेंट कह सकते हैं अगर वैल्यू सेम है तो, ठीक है। अगर दोनों ही अलग होंगी फिर हमें डीपीडी निकाल के ही बोलना पड़ेगा कि लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि यहाँ पे हम वाटर पोटेंशियल निकाल सकते हैं या फिर हम डीपीडी निकाल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है और एक के बेसिस पे हमें मूवमेंट बताना है। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे 3 सेल्स गिवन है ए बी सी, और तीनों इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। तीनों सेल्स में यहाँ पे ए सेल्स के अंदर सॉलिड पोटेंशियल गिवन है -17 और प्रेशर पोटेंशियल है 9, ये पॉजिटिव में होता है। तो आपको ए सेल्स का वाटर पोटेंशियल निकालना है और डीपीडी निकालना है, दोनों ही आपको प्रैक्टिस करने हैं पूरे डिटेल में लिखते हुए। बी सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है और यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल गिवन है 17। यहाँ पे आपको वाटर पोटेंशियल भी निकालना है और आपको डीपीडी भी निकालना है, और आपको रिलेशन पता होगा कि वाटर पोटेंशियल निकालेंगे तो साइएस ले लेंगे, यहाँ पे ओपी की जगह पे हम उसको साइएस ले लेंगे, क्योंकि नेगेटिव में लेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल जो है वही हमारा ट्रगर प्रेशर होता है, वो दोनों पॉजिटिव में ही होते हैं, तो बी के लिए निकाल लो। फिर सी सेल है, सी के लिए साइएस सॉलिड पोटेंशियल -19 है, ये हमारे पास है। तो इसके लिए हम जब डीपीडी निकालना होगा तो ओपी लिख लेंगे, तो ओपी इसका नेगेटिव का नेगेटिव कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, वही वैल्यू हमारी ओपी बन जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर। और ट्रगर प्रेशर यहाँ पे गिवन है 10, ये हमारा प्रेशर पोटेंशियल भी बन जाएगा 10। तो हमें सी सेल के लिए भी वाटर पोटेंशियल निकालना है और डीपीडी निकालना है, और फिर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बतानी है ए बी सी में से कैसे होगी। फिर ए बी सी लिख लेना है यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, फिर इनके वाटर पोटेंशियल की वैल्यू लिखना है एक डायग्राम में, तो और दूसरे वाले में एक और ए बी सी ऐसे ही लिख करके सेम आप वहाँ पे क्या करना, एक और ऐसे ही लिख देना ए बी एंड सी। यहाँ पे जो है आपको डीपीडी की वैल्यू लिख लेना इन सब की, और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल की वैल्यू लिख लेना, और फिर देखना कि डायरेक्शन मूवमेंट कैसी रहती है। और याद रखना वाटर पोटेंशियल के बेसिस पे मूवमेंट हमेशा लोअर नेगेटिव, लोअर मतलब लेस नेगेटिव जो होता है उससे, और हायर नेगेटिव जो होगा उसकी तरफ होगा, मतलब हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। न्यूमेरिकली लेस नेगेटिव टू मोर जो वहाँ पे हाई वैल्यू होगी नेगेटिव उसकी तरफ, और डीपीडी के बेसिस पे पॉजिटिव में आएंगी वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे लो डीपीडी टू हाई डीपीडी की तरफ होगा। यही आपको यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
एक बात और पिछले लेक्चर में वीडियो में हमने बात की थी कि यहाँ पे अगर सुपराइज्ड मेम्ब्रेन आ गई है दो सेल्स के बीच में, फिर वहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो कभी कभी हो सकता है एग्जामिनर ऐसा बोल दे आपको नीट के एग्जाम के अंदर कि यहाँ पे सुपराइज की मेम्ब्रेन है, जैसे किसी के बीच में ए या बी या सी या फिर ए या सी के बीच में, तो वहाँ पे वाटर मूवमेंट हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वाटर का एक्सचेंज होगा ही नहीं, इम्परमेबल बन जाएगी मेम्ब्रेन। तो इसलिए मेम्ब्रेन जब तक परमेबल तभी हम डायरेक्शनल मूवमेंट बता सकते हैं। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख के बताएं मुझे, वैल्यूज़ भी लिखें और उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी बताएं किस से किस तरफ होगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके इसका पूरा पिक भी अपलोड कर सकते हैं। और आप प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चंस की। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना आप ऐसे क्वेश्चंस को, उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर, उतनी ज़्यादा आपको याद रहेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है वाटर पोटेंशियल से। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके लिए। आप नीट एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत उम्मीद रहती है। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। अब एनसीईआरटी से पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या गिवन है, वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं हम। ये यहाँ पे पेज 179 पे गिवन है। वाटर पोटेंशियल to comprehend plant water relations and understanding of certain standard terms is necessary। मतलब ये कहने का मतलब यही है कि इसको अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हमें प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में, जिसके बारे में पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू इज़ ए कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट को समझने के लिए आपको वाटर पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। वाटर पोटेंशियल के बाद हम बता सकते हैं कि डायरेक्शनल मूवमेंट क्या होगा। सॉलिड पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। साई से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर पोटेंशियल जिसको साई पी से, आर द टू मेन कंपोनेंट्स दैट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल। आपको पता है ऑलरेडी, आप समझ लिया आपने कि वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के एडिशन ही होता है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ये आपको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास में मूवमेंट करने की एबिलिटी रहती है। एक दूसरे के ऊपर डिफ्यूज़ करके प्रेशर लगाते हैं, उसको हम डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, जब भी इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन दैट इज बोथ रैपिड एंड कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंटली जो रैंडम मोशन में रहते हैं, और ये रैपिड भी होती है और ये कॉन्स्टेंट रहती है, मतलब ये चलती रहती है। द ग्रेटर द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इन ए सिस्टम, जैसे वाटर के सिस्टम में ग्रेटर है तो वहाँ पे ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल, वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी या वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगी। क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी भी तो फ्री एनर्जी होती है। अगर फ्री एनर्जी ज़्यादा है मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वहाँ पे, और अगर ये दोनों बातें अगर एक ही हैं, इसका मतलब ये समझ लो कि वहाँ पे या तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर लो या फ्री एनर्जी की बात कर, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर ये डिसाइड हो गया कि हाँ वहाँ पे फ्री एनर्जी ज़्यादा है, तो फिर हम कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी की बात हम कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की। Hence it is obvious that pure water will have the greatest water potential। तो ये तो क्लियर होगा कि वाटर पोटेंशियल जो है वो प्योर वाटर का मैक्सिमम होगा। ये बात तो आपको पता लगी कि वहाँ मैक्सिमम फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है प्योर वाटर के अंदर। इफ टू सिस्टम्स कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, अगर दो सिस्टम है जो कि जिसके अंदर वाटर है कॉन्टैक्ट में, तो रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिस्टम ऑफ हायर एनर्जी टू सिस्टम ऑफ लोअर एनर्जी टू द वन विद लोअर एनर्जी। इसका मतलब कि वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट वहाँ जहाँ पे हाई एनर्जी होगी वहाँ से जाएगा वो लोअर एनर्जी की तरफ, मतलब जहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगी वहाँ से जाएगा लो वाटर पोटेंशियल जहाँ पे कम होगी वाटर पोटेंशियल। Thus water will move from system containing water at high water potential to the one having low water potential। This process of movement of substances डाउन ए ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और हमें पता है कि जब भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट डाउन द ग्रेडियंट होता है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और यहाँ पे डिफ्यूज किसका हो रहा है डिफ्यूजन आपको पता है, या कौन डिफ्यूज हो रहा है यहाँ पे, वो है वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए डाउन द ग्रेडियंट होगा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो ये भी एक तरह का हमने डिफ्यूजन ही पढ़ रहे हैं अभी तक हम कि डिफ्यूजन क्या होता है।
वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल साई, ये आपको पता है कि साई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एक्सप्रेस इन प्रेशर यूनिट्स जैसे पास्कल के अंदर जो हम इसको मेजर कर सकते हैं। बाय कन्वेंशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी जीरो, उसको हम जीरो लेते हैं, उसको हम जीरो लेते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इफ सम सोल्यूट इज डिजोल्व इन प्योर वाटर, अगर सोल्यूट ऐड कर दोगे द सोल्यूशन हैज फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर डिक्रीज। ये आपको पता है कि जैसे ही हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो वहाँ पे उसकी वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि सोल्यूट के साथ सरफेस पे बाइंड कर जाते हैं, तो इसलिए वहाँ कंसंट्रेशन ऑफ फ्री वाटर या फिर वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल। और ये फ्री एनर्जी कम होना मतलब उसकी वाटर पोटेंशियल को कम कर देगा। हैंस ऑल सॉल्यूशन हैव ए लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर, तो सब सॉल्यूशंस की जो है आपको पता है वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से कम होती है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग इज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट, और ये कमी जो आई मैग्नीट्यूड में जो उसकी वैल्यू में जो कमी आई है, ये लोअरिंग जो आई डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल या साइज, उसी को हम बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सोल्यूट पोटेंशियल से, जितनी वो लोअरिंग हुई है। साई एस इज ऑलवेज नेगेटिव, इसलिए साई एस को हमेशा नेगेटिव, क्योंकि वो फ्री एनर्जी को कम करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो इसलिए वो वाटर पोटेंशियल को कम करने का काम करेगा, तो इसलिए उसके जो है वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो मोर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स लोअर और मोर नेगेटिव इज साई एस, उतना ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा कि सोल्यूट बढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव में बढ़ जाएगी साई एस की। फॉर ए सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कोई होगा तो वहाँ पे हमें सोल्यूट पोटेंशियल जो है वही डिसाइड करेगा वाटर पोटेंशियल को, तो वाटर पोटेंशियल इक्वल टू साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस के बराबर हम वहाँ पे मेजर करेंगे। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ तो याद रखना, जब भी सॉल्यूशन जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो। इफ़ ए प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और सॉल्यूशन, अगर वहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दें सॉल्यूशन पे, इस वाटर पोटेंशियल इंक्रीज, ये अगर ओपन सिस्टम होगा तभी पॉसिबल होगा, तो यहाँ वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। आपको पता है कि फ्री एनर्जी बढ़ जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि प्रेशर लगाने के कारण वहाँ डिस्टेंस कम हो जाएगी और टाइम ऑफ इंट्रैक्शन वहाँ पे जो है कम हो जाएगा, इसके कारण फ्री एनर्जी बढ़ेगी, तो वहाँ वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगी। इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है वाटर पोटेंशियल के ऊपर। इट इज़ इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि हम पंप यूज़ करते हैं ना वाटर को मूव करवाने के लिए, वैसे ही हो गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन आवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्ट अप, ये आपको पूछता क्वेश्चन एनसीईआरटी, ये सिस्टम है कि कहीं हमारी बॉडी में जहाँ पे प्रेशर बिल्टअप होता है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है वो पूरा प्रेशर बेस्ड ही है, और वहाँ पे प्रेशर डेवलप होने के कारण ही मूवमेंट होता है, पंपिंग होती है और ट्रांसपोर्ट होता है साथ में मॉलिक्यूल्स का वहाँ पे, और गैसेस का भी जो एक्सचेंज है वो भी एक तरह प्रेशर बेस्ड सिस्टम है। प्रेशर कैन बिल्ड अप इन ए प्लांट सिस्टम, प्लांट की अगर हम यहाँ बात करें, वाटर एंटर्स ए प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन कॉजिंग ए प्रेशर, क्या कह रहे हैं कि वाटर एंटर करता है प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन कॉजिंग ए प्रेशर बिल्ट अप अगेंस्ट द सेल वॉल एंड इट मेक्स अ सेल टर्जिड, और जो हम पानी अंदर जाएगा प्लांट सेल में तो एक प्रेशर बिल्डअप करेगा वॉल के ऊपर, आप पढ़ चुके हो उसके बारे में, हम बोलते हैं उसको हम ट्रिगर प्रेशर। और सेल कैसी होती है, ट्रांजिट होती जाएगी, मतलब सेल जैसे ट्रांजिट होगी तो वो वॉल पे प्रेशर लगाती चली जाएगी, और ट्रांजिट होने का जो प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे हम ट्रिगर प्रेशर। तो ये है वाटर पोटेंशियल के बारे में, और आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। नाउ दिस इंक्रीजेज द प्रेशर पोटेंशियल, ये जो इंक्रीज होता है यहाँ पे हमने बताया कि जैसे ही उसके अंदर वॉल पे प्रेशर लगेगा तो सेल ट्रांजिट होने के कारण वही प्रेशर क्या कहलाएगा, प्रेशर पोटेंशियल, अगर ये क्लोज सिस्टम है तो। प्रेशर पोटेंशियल इज़ यूजुअली पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, दो इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द वाटर कॉलम इन जाइलम प्लेज ए मेजर रोल इन द वाटर ट्रांसपोर्ट अप स्टेम, और जबकि ये जो बात हो रही है ये बात हम पढ़ेंगे जब एसेंट ऑफ सेप पढ़ेंगे, जब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाता है फिर ऊपर टॉप तक कैसे पहुंचता है, तो वहाँ पे तो वो चीज़ नेगेटिव पोटेंशियल होती है, टेंशन होती है। तो ये चीज़ क्या है, ये आगे जब पढ़ेंगे आपको जो अच्छे से समझ में आएगा कि नेगेटिव वैल्यू क्या है, और ये हम जो प्रेशर पोटेंशियल है ये पॉजिटिव है, ये विद इन द सेल हो गया, बट टॉप तक जाने के लिए जो मेजर फोर्स है वो तब काम करता है लॉन्ग डिस्टेंस में, विद इन द सेल तो आप देखोगे तो ये
प्रेशर पोटेंशियल ही है, मगर ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो करवाना होगा तब हम उसको नेगेटिव पोटेंशियल पढ़ेंगे, वहाँ पे नेगेटिव पुल पढ़ेंगे वहाँ पे। तो वो पुलिंग फोर्स यहाँ पे काम में आएगा ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो अलग चीज़ है। और हम यहाँ जो पढ़ा वो है प्रेशर पोटेंशियल के बारे में। प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई साई पी, ये साई पी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज अफेक्टेड बाई बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल, और दोनों ही डिफाइन करते हैं। देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज एज फॉलोज, उनके बीच की रिलेशनशिप क्या है, साई डब्ल्यू इज एडिशन ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। ये चीज़ आपने समझ ली है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इतना, और न्यूमेरिकल्स भी आपने कर लिए हैं। अब देखो मैंने कहा था कि ऑस्मोसिस में एक डायग्राम है फिगर 11.3, इस डायग्राम को हम तब पढ़ेंगे जब हम यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कंप्लीटली पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब हम पढ़ेंगे। अब इस डायग्राम में देखो एक यहाँ पे ए और बी चैम्बर दिए हैं, ए चैम्बर में सोल्यूट है, बी में भी कुछ सोल्यूट हैं, और वाटर है दोनों के अंदर, ए के अंदर भी और बी के अंदर भी। और ए में सोल्यूट का नंबर कम है और बी में सोल्यूट का नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ पे ए सेक्शन है और एक सेक्शन बी है। और इसके बेसिस पे यहाँ पे डायग्राम को स्टडी करते हुए देखते हुए आपको बताना है इन दोनों के बीच में सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी लगी हुई है। देखो अब देखो स्टडी फिगर 11.3 इन विच टू चैम्बर्स ए एंड बी कंटेनिंग सॉल्यूशंस, दोनों में सॉल्यूशन है क्योंकि वहाँ पे वाटर भी है और सॉल्यूट भी है, सेपरेट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज ए लोअर वाटर पोटेंशियल, यहाँ पे ये बताया कि किस चैम्बर का वाटर पोटेंशियल लोअर, आपको ये बताना ए और बी में से। अब आपको पता है ए में सॉल्यूट कम है, ए में सॉल्यूट कम है तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, लेस नेगेटिव, और बी में अगर ज़्यादा है तो वो मोर नेगेटिव होगा। और आपको बताना कि लोअर वाटर पोटेंशियल किसका है, तो वाटर पोटेंशियल जो होगा वो ए का तो ज़्यादा होगा और बी का वाटर पोटेंशियल ये आपको पता है कि वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले का आंसर क्या जाना चाहिए, ए या बी। तो आपको पता लग गया कि वाटर पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, सोल्यूट साई एस पे और साई पी पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोल्यूट के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ए का सोल्यूट पोटेंशियल अगर लेस नेगेटिव है तो उसकी वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, और अगर बी का मोर नेगेटिव है तो उसका वाटर पोटेंशियल कम है। तो लोअर पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा बी चैम्बर। सॉल्यूशन विच चैम्बर इज ए लोअर सोल्यूट पोटेंशियल, तो इसमें भी क्या है आपको ए की जो होगा लेस नेगेटिव होगा और बी का वैल्यू जो होगा साई एस का वो मोर नेगेटिव होगा, तो इसलिए लोअर सोल्यूट पोटेंशियल पूछा है। तो इसका आंसर भी हमारे लिए यहाँ पे बी चैम्बर चला जाएगा। इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर, डायरेक्शन आपको बतानी है। तो आपको पता है कि साई एस की वैल्यू ए की लेस नेगेटिव है और बी की मोर नेगेटिव है, और या फिर ये कहें कि ए में हाई वाटर पोटेंशियल और बी में लो वाटर पोटेंशियल है, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी, ए टू बी, क्योंकि हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होता है। सी के बाद डी देखो विच सॉल्यूशन हैज ए हाईयर सोल्यूट पोटेंशियल, तो हाईयर सोल्यूट पोटेंशियल किसका होगा आपको पता है, और बी में से अगर बी का लोअर है तो ऑटोमेटिकली ए चैम्बर का सोल्यूट पोटेंशियल हाई हो जाएगा। फिर एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम में तो बराबर होगा, दोनों ही चैम्बर क्या होगा, किसका लोअर होगा, मतलब दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ गया तो फिर दोनों का वाटर पोटेंशियल बराबर हो गया। अब यहाँ पे एफ में देखो वन चैम्बर हैज -2000 वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल किलो पास्कल एंड अदर हैज -1000 किलो पास्कल विच इज अ चैम्बर है दैट हैज अ हायर वाटर पोटेंशियल, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जिस चैम्बर के पास में माइनस की वैल्यू छोटी होगी उसके पास में हायर वाटर पोटेंशियल है, तो ये जो बाद वाला है ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये हायर वाटर पोटेंशियल हो जाएगी। -1000 किलो पास्कल इज ग्रेटर देन -2000 किलो पास्कल, तो इसलिए ये हायर वाटर पोटेंशियल हो जाएगी। जी क्वेश्चन में देखो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशन विद द वाटर पोटेंशियल -2 मेगापास्कल एंड 0.1 मेगापास्कल आर सेपरेटेड बाय सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो आपको बताना कि कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा। अब वाटर पोटेंशियल आपको पता है कि वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, और नेगेटिव में अगर वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव वाले की वैल्यू -1 आपको पता है कि बड़ा हो जाएगा और -2 छोटा हो जाएगा, -1 बड़ा हो जाएगा, -2 छोटा हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है अगर देखो यहाँ पे ऐसे लिख के देखो आप, यहाँ पे कौन सा बड़ा है,
बताओ आप दोनों में से अगर आपको कंपैरिजन करना है तो बच्चों देखो यहाँ पे कौन सा बड़ा होना चाहिए, -1 बड़ा है या फिर -0.1 या -0.2। अगर आप नेचुरल पॉजिटिव में देखो पहले आप दोनों को, 0.1 बड़ा है, 0.2 आप कहोगे 0.2 बड़ा है, मगर 0.2 अगर नेगेटिव में लेंगे तो कौन सा बड़ा हो जाएगा हमारे लिए। ये क्वेश्चन आपको सोचना है ध्यान से कि 0.1 बड़ा है या फिर 0.2 बड़ा है, और आप इसका डायरेक्शन सोच के बता सकते हैं किस से किस तरफ इसका मूवमेंट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, आप इसको कमेंट करके बताएं कि जी का आंसर क्या होगा, कहाँ से कहाँ मूवमेंट होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप कंटिन्यूसली इस चैनल पे वीडियोस को देखते रहो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं, हम प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने वाटर पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो प्लाज्मोलाइसिस होगा जो हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा और आप कंटिन्यूसली पढ़ भी रहे होंगे, आपकी तैयारी नीट के लिए अच्छी चल रही होगी। आप इस चैनल पे वीडियोस को देखते रहें और साथ साथ अपने एनसीईआरटी के फुल कवरेज आपका साथ में होता रहेगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि वो लोग भी यहाँ पे आकर के वीडियोस को देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।